36 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री और गांधीनगर के महात्मा मंदिर के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। और इसी के साथ देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर है। अपने दौरे के दूसरे दिन यानी कि आज प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर के महात्मा मंदिर में एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान विभिन्न विभागों के अंतर्गत 5,536 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। इस सबके अलावा प्रधानमंत्री गांधीनगर में आज गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेंगे और शहरी विकास वर्ष 2025 की शुरुआत करेंगे। वे वेरावल और अहमदाबाद के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और वलसाड साथ ही दाहोद स्टेशन के बीच एक एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इन सब के अलावा प्रधानमंत्री आमन, परिवर्तित, कटोसर और कलोल खंड का भी उद्घाटन करने वाले हैं। और वहीं गुजरात की धरती से पीएम मोदी ने आतंकवाद और आतंकवाद को शरण देने वालों को दो टूक चेतावनी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत टूरिज्म पर विश्वास करता है, टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन पाकिस्तान जैसा देश भी है जो टेररिज्म को ही टूरिज्म मानता है और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारी नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस नीति को और स्पष्ट कर दिया है। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा उसको उसकी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। ये बड़ी बात कहते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। भारत की दिशा एकदम स्पष्ट है। भारत ने विकास का पथ चुना है, शांति और समृद्धि का रास्ता चुना है। पाक की आवाम को पीएम मोदी ने कैसे आगाह किया है और आतंकवाद पर कैसे करारा प्रहार किया है, ये आपको सुनाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर मानवता की रक्षा और आतंकवाद के अंत का मिशन है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। भारत टूरिज्म पर विश्वास करता है। टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन पाकिस्तान जैसा देश भी है जो टेररिज्म को ही टूरिज्म मानता है और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। भारत पर आंख उठाने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा, उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी का 6 दिन में 6 राज्यों का दौरा है। आज गुजरात दौरे का दूसरा दिन है और आपको बता दें 29 मई सिक्किम स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। 29 मई को ही पश्चिम बंगाल अलीपुर द्वार में भी सभा को संबोधित करेंगे और 30 मई को बिहार पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। 30 मई को ही उत्तर प्रदेश कानपुर में भी प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, वहां उनकी पहली जनसभा होगी और 31 मई मध्य प्रदेश में जाएंगे। भोपाल में महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 6 दिन में 6 राज्यों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है और ऐसे में आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों में जाएंगे, कई कार्यक्रम उनके जो है वो
शेड्यूल किए गए हैं। और वहीं प्रधानमंत्री की हुंकार, सुन ले पाकिस्तान। जी हां, देखिए, पाकिस्तान के लिए टेररिज्म ही टूरिज्म है। भारत पर आंख उठाई तो बख्शेंगे नहीं, पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है। अपनी रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। ये बड़ी बात भी प्रधानमंत्री ने मन से दोहराई। और इसी के साथ देखिए, आतंकवादी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया गया। जो बहनों के सिंदूर को मिटाएगा उसका मिटना तय है। और ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता सहयोगी रमन सैनी का। रमन, हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री गुजरात की धरती पर पाकिस्तान पर बरसे एक बार फिर से, और इस बार उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि शांति से जियो और जीने दो। जो भारत का हमेशा से एक मूल सिद्धांत रहा है उसका भी उन्होंने जिक्र किया, वरना उन्होंने कहा कि गोली तो है ही हमारे पास। जी हाँ, बिल्कुल किरण, आपने सही कहा कि जिस तरीके से भुज की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी है, और खासतौर पर प्रधानमंत्री के जो भाषण है उसमें पाकिस्तान के जो युवा हैं, पाकिस्तान की जो जनता है, उनको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि देखिए, भारत जो है वो सीधे तौर पर टूरिज्म को जो है टूरिज्म पर विश्वास रखता है, क्योंकि टूरिज्म एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से मिलाता है। लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान की जो सेना है, वो टेररिज्म को ही टूरिज्म मानती है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान का वजूद पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना को भी दो टूक शब्दों में ये जवाब दे दिया है कि सुख चैन से जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। यानी कि जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरीके से पहलगांव आतंकी हमला का बदला ऑपरेशन सिंदूर के तहत लिया, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब भारत आतंकवाद को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। ये दो टूक शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुज की धरती से पूरी दुनिया को, न केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को ये चेता दिया है, और ये साफ तौर पर कह दिया है कि देखिए, अगर आप कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, वरना ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी जारी है, वो रुका नहीं है, अभी सिर्फ स्थगित किया गया है, और अगर जरूरत पड़ी तो हम इस तरीके के और लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक चीज को और स्पष्ट कहा पाकिस्तान की जनता को संबोधित करते हुए कि देखिए, हमारी लड़ाई जो है वो आतंकवाद के खिलाफ है। पाकिस्तान में जो आतंकवाद को पालन पोषण करते हैं, जो उनको पनपने का मौका देते हैं, उनके खिलाफ है। पाकिस्तान की जनता के खिलाफ कोई हमारा जो है वो लड़ाई नहीं है। बिल्कुल, और वहीं देखिए, अपनी बातों में उन्होंने जनता और आवाम को भी सीधे तौर पे कहा कि आपको खुद आगे आना होगा, और उनके लिए भी संदेश जो है गुजरात की धरती से उन्होंने भेजा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए रमन, आगे भी हम एक बड़ी खबर है उसको लेकर के आपसे जानकारी लेंगे। तो सीधे हम बात करेंगे उमर अब्दुल्ला सरकार की।